देखिए आप जर्मनी तक प्रभु श्री राम का रंग जो है वो पहुंच चुका है। आपने इतना सुंदर भजन सुना है। लगातार हम आपको हनुमानगढ़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखो कितनी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? ऊर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो गए। अच्छा लग रहा है? बहुत। अयोध्या कैसा लग रहा है? अयोध्या तो अच्छा, भव्य नव्य मंदिर देख लिया आप लोगों ने? हाँ, देख लिया। देख लिया? बहुत अच्छा है। आप कहाँ से? हम बुलंदशहर से ही। अच्छा, कैसा लग रहा है? 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो देखिए उत्सुकता कहीं ना कहीं ये भी है मन में कि आखिर जो भव्य नव्य राम मंदिर बन रहा है वो कैसा होगा। रामलला की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, उसके बाद से रामलला जो विराजमान हुआ है वो कैसे होंगे। लेकिन हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अब देश या अयोध्या में ही राम रंग नहीं नजर आ रहे हैं, जर्मनी तक राम रंग नजर आए। अब आपको लंदन की तस्वीरें हम दिखाते हैं। वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स में भी राम धुन बजी है, यानी कि राम नाम राम गुण जो है अब लंदन तक भी पहुंच चुका है। हाउस ऑफ कॉमन्स में राम भजन किया गया है, यानी कि जो जय घोष अयोध्या से शुरू हुआ है वह पूरे विश्व में फैलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम राम भक्त इसी खुशी से प्रफुल्लित है कि प्रभु श्री राम अपने नव्य भव्य मंदिर में बैठने जा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं राम धुन सीधे लंदन से। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्री राम जय राम, श्री अयोध्यासी, रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। तो देखा आपने, कैसेंड्रा किसी सूरदास से कम नहीं है, आंखें नहीं है उनके पास में, लेकिन बावजूद इसके कितना अच्छा भजन वो राम के लिए गा रही हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि जब राम का काज हो रहा है तो शिव पीछे कहाँ रह जाएंगे। तो शिव की नगरी उज्जैन से भी उनके लिए लड्डुओं की भेंट भेजी जा रही है। 5 लाख लड्डू भेजे जा रहे हैं शिव की नगरी उज्जैन से, महाकाल नगरी से भेजे जा रहे हैं। और 20 जनवरी तक लड्डू का प्रसाद अयोध्या पहुंच जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों में वितरित कर दिया जाएगा। ये तो हर एक युग की बात है, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो। अगर राम आए हैं तो शिव पीछे कहाँ रह जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को भजते हैं और इसीलिए महाकाल नगरी से देखिए लड्डू भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुनिए कैसे ये लड्डू भेजे जा रहे हैं। 5-6 दिनों से लगातार यहाँ पे काम चल रहा है और एक बड़ी सी टीम 200-250 लोगों की टीम लगातार लगी हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5 से 6 दिनों में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी उसी के अनुसार 5 लाख लड्डू का निर्माण हो चुका है और प्रत्येक लड्डू का एक इंडिविजुअल पैकिंग में किया गया। आप देख रहे होंगे कि जो पैकेट, हर एक लड्डू का अलग अलग पैकेट है, वो सारे लड्डू के पैकेट का निर्माण हो चुके हैं और उनको सभी लड्डुओं को छोटे छोटे बॉक्सेस में रखा जा रहा है और ऐसे बॉक्सेस की संख्या लगभग 1121 है। तो देखिए ईश्वर तो सिर्फ एक ही है। आप लोगों की मान्यता है, आप किन किन नामों से उन्हें पुकारते हैं। शिव कल्याणकारी हैं तो प्रभु श्री राम रोम रोम में समाये हुए हैं। अब देखिए ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं कि कहां कहां पर कितनी तैयारी की जा रही है, कितने भव्य तरीके से। लेकिन सुरक्षा का घेरा अयोध्या में किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए विश्व के कई बड़ी हस्तियां जो है यहाँ पर पहुंचने जा रही हैं 22 जनवरी को। ऐसे में सुरक्षा घेरा और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। यूपीएटीएस की तरफ से लगातार हर संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जमीन से लेकर आसमान तक पहरा जो है वो जबरदस्त होना चाहिए, बंदोबस्त जो है वो जबरदस्त होने चाहिए। और यही वजह है यूपीएटीएस की तरफ से हर संवेदनशील इलाके में इस तरीके से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आप मेरी तस्वीरें अगर हनुमानगढ़ी की भी देखें तो यहाँ पर भी आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती नजर आएगी। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। इसके अलावा रॉ एनएसजी कमांडोज भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमने देखा कल अयोध्या की सड़कों पे किस तरीके से रॉ और एनएसजी के तमाम कमांडोज जो है वो लगातार जो है पहरा दे रहे थे कि कहां कहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी जो है और ज्यादा टाइट हो सकती है। लेकिन सपना मेरी सहयोगी लगातार हमें
भव्य नव्य तस्वीरें राम मंदिर से दिखा रही हैं। देखिए सपना, क्योंकि हम तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं कि कितना उत्साह यहाँ पर श्रद्धालुओं के मन में है, लेकिन देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कितनी सख्ती वहां पर आपको नजर आ रही है लॉ एंड ऑर्डर की, और चप्पे चप्पे पर हम देख पा रहे हैं अयोध्या में आप कहीं भी किसी भी अप्रिय घटना को, अगर किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वहां पर लगातार जो है पहरा देखा जा रहा है पुलिस वालों का। देखिए मोनिका, मैं ये कहती हूँ कि कितनी सेंधमारी की कोशिश कर ली जाए, ये अयोध्या है, यहाँ के पहरेदार सबसे बड़े हनुमान जी हैं। आप कोशिश करिए, वो बैठे हुए हैं हर एक बम को डिफ्यूज करने के लिए, और उसका ट्रेलर वो दे चुके हैं जब कुकर बम रखा गया, जब वाहन गड़ी के अंदर बम रख दिया गया। बहरहाल यहाँ सरकार सख्त है और किस तरीके से सिक्योरिटी को भी टाइट किया गया। लेकिन देखिए राम नाम की गंगा बह रही है, जिसको लगे कि गोता लगाना है लगा लीजिए। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों के जो भजन संकीर्तन है वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर ट्वीट कर रहे हैं। एक और भजन उनकी ओर से सोशल मीडिया अपने अकाउंट एक्स पर डाला गया, जो कि भजन गायक सुरेश वाडकर और गायिका आर्या अंबेकर का है, और बहुत ही सुंदर भजन उन्होंने गाया है। जरा कैसे गाया, क्या भजन है, सुनिए जरा। तो देखिए देश विदेश से हर कोने कोने से आपको राम के रंग नजर आएंगे। ये आपने मनमोहक भजन सुना है, लेकिन अब आपको अयोध्या में सरयू के तट पर किस तरीके से भव्य आरती की जाती है, कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर आते हैं, वो तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, वैसे तो सरयू नदी में इस तरीके की आरती रोजाना होती है, लेकिन इस बार जनवरी में, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी में, अपने आप में सरयू के पावन जल की धरा और यहाँ पर जो आरती है उसकी अलौकिक तस्वीरें और ज्यादा भव्य हो जाती हैं, दिव्य हो जाती हैं, क्योंकि रामलला अब अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। 22 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो इस आरती में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, और ये अलौकिक तस्वीरें देखिए आप सरयू पर आरती। देखा कैसे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं हर ओर, और लगना स्वाभाविक भी है। आप राम की नगरी में हैं, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस राम नाम की इस गंगा में गोता लगा देना है। लेकिन इन सब के बीच में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, और किस तरीके से सबसे पहले प्रभु की पट्टी हटाई जाएगी आंखों की, और फिर काजल लगाया जाएगा जैसे माँ कौशल्या ने लगाया था। आचार्य परमहंस से हमारी सहयोगी मोनिका ठाकुर ने बातचीत की है। 22 तारीख का ये 84 सेकंड का मुहूर्त कैसा है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है, जरा सुनिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तब की जाए जब जीव मात्र के कल्याण का वो हो। यह दुर्लभ हो योग, ये आयेंद्र योग है, इसके अंदर सर्वार्थ सिद्ध योग है, इसी के अंदर जो है तो रवि योग भी है, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी थे। ये तीनों योग एक साथ पड़ रहा है, ये अति दुर्लभ है। एक बार त्रेता युग में पड़ा था जब राम जी चक्रवर्ती सम्राट बने थे, दूसरी बार पड़ा था जब धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने, अब तीसरी बार जो है पड़ रहा है यह 22 जनवरी 2024 जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही। उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम जी को काजल लगाएंगे और उसी समय प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो देखिए, हम आपको वो भव्य दिव्य तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, और ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 22 तारीख को क्यों चुना गया है। 22 तारीख वो तारीख जो 5000 सालों में इस बार आई है, इतना शुभ योग बना है, और यही वजह है कि उन 84 सेकंड में आप देखिए रामलला को किस तरीके से काजल लगाया जाएगा, शीशा दिखाया जाएगा और उनकी आंखों से पट्टी निकाली जाएगी। ये तो रहे आध्यात्मिक रंग, लेकिन सियासी रंग भी अयोध्या में लगातार नजर आ रहे हैं। जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उनकी तरफ से कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का जो बयान सामने आया है, क्योंकि देखिए विपक्षी दल लगातार निमंत्रण को लेकर सियासत कर रहे हैं, उन्होंने प्रमोद कृष्णम के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है, जो नकार रहे हैं उनको प्रभु श्री राम ही रास्ता दिखाएंगे। सुनिए। इस बात को स्वीकार करके पुनर्विचार करके, और उन लोगों को जो नकार दिए हैं उनको अयोध्या आना चाहिए, अयोध्या आकर के और भगवान राम का दर्शन करें और उनकी शरण में जाएं, और इसीलिए जैसे भक्तों का कल्याण भगवान करते हैं। तो देखिए
जब मंदिर होता है तो बहुत सारे पुजारी होते हैं, अलग अलग समय पर सभी सेवा देते हैं। एक हमारे साथ में राम मंदिर के पुजारी हैं, अंदर से आ रहे हैं, प्रसाद दिया हमें और उसके बाद में इनसे जानते हैं 22 तारीख को एक कार्यक्रम है काजल लगाने का, वो क्यों किया जाता है? पहले शीशा दिखाया जाता है, काजल, हालांकि हमने देखा है कि कौशल्या माँ भी पहले काजल लगाती हैं राम को, काजल क्यों जाता है? ये तो जो अपना अपना भक्ति है, इससे भगवान को जो है प्रसन्न किया जाएगा। कितने खुश हैं? टेंट में बैठे थे और अब तो बड़े मंदिर में बैठे जा रहे हैं। अब उनका गिरिवास हो रहा है ना। विवास हो रहा है। आज का कुछ कार्यक्रम की जानकारी है अनुष्ठान की? सब पूजा चल रहा है। अच्छा, वो चल रहा है। खुशी होती है कि आप लोग टेंट में बैठ के सेवा करते थे, अब देखिए धैर्य का परिणाम है, कितना बड़ा मंदिर मिल गया आपको। प्रभु श्री आपने राम की थी टेंट में सेवा कभी? धीरेन्द्र दास जी के आप शिष्य हैं? दो पुजारी हैं मुख्यतः यहाँ पर, सत्येंद्र दास जी और धीरेन्द्र दास जी। धीरेन्द्र दास जी के पुजारी हैं, सत्येंद्र दास जी से हम लगातार आपको मिलवा ही रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में बड़ा राममय माहौल है। वाकई यहाँ आप आएंगे, मैं कहती हूँ कि अगर कोई राम एक बार भी नहीं कह रहा है, वो यहाँ आकर राम जरूर कहेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि आस्था आती है, राम एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में समझना पढ़ना बहुत जरूरी है। राम सिर्फ अध्यात्म से जुड़े एक व्यक्ति नहीं है, राम आपके जीवन की शैली को जीने का तरीका बताते हैं। कहते हैं रामचरितमानस आपको जीवन जीने का तरीका बताती है। भाई हो, हर कोई चाहता है, बेटा हो तो राम सा हो, जिसको एक बार वनवास कहा वो चला गया, और इसी के साथ भाई हो तो राम सा हो कि जिसने पग पग पर भरत के बारे में सोचा, लक्ष्मण के बारे में सोचा, और पति हो तो भी राम जैसा हो। ये सारी चीजें हम जरूर सोचते हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम आपको जानकारी दे दें, हमें जो लगातार हमारे ऑफिस से मिलती जा रही है, ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार हमला बोल रही है, और उन्होंने राजनीति की वजह से राम मंदिर का न्योता ठुकराया, ये आरोप भी लगाया। क्या कहा है सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने, जरा सुनिए। विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है, विपक्ष के मन में, दिल में, घर में राम है, भगवान है, वो पूजा पाठ करते हैं। सिर्फ राजनीति की वजह से सपा और कांग्रेस, बसपा जैसे इन लोगों के दिमाग में कि अगर हम वहां जाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। तो देखिए, सियासत लगातार हो रही है, निमंत्रण और न्योते पर बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब इंडी गठबंधन के ही हिस्सा हैं, लेकिन हम तो आपको अयोध्या के आध्यात्मिक रंग भी दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को जवाब दिया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो लगातार कार सेवकों को लेकर विवादास्पद बयान दे रहे हैं, उन्हें प्रभु श्री राम ने नकार दिया है, अयोध्या की जनता ने नकार दिया है। सुनिए। अपने कर्मों की सजा समाजवादी पार्टी भुगत रही है। कार सेवकों को गोली चलाने की सजा आज उनको है। उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से उस परिवार को नकारा है, परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने नकारा है, आज उत्तर प्रदेश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 22 तारीख के उस प्राण प्रतिष्ठा के दिन का इंतजार कर रहा है। उस दिन के बाद से इन लोगों को कहने का, सुनने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए कि देश और उत्तर प्रदेश इन लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उत्साह किस कदर है लोगों में, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, रोम रोम खिल जाता है। जो मैंने कहा भी आपको कि कोई राम को नहीं भी पसंद करता होगा, कोई आस्तिक नहीं भी होगा, लेकिन अयोध्या में ऐसी राम नाम की गंगा बह रही है कि वो भी राम को भजने लगेगा। क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि राम सिर्फ अध्यात्म का विषय नहीं है, राम विषय है जीवन जीने की शैली का। राम सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि आपको अगर अपना जीवन सही तरीके से जीना। और सबसे बड़ा मैं कहती हूँ, अयोध्या धैर्य की पर्यायवाची है, धैर्य का पर्याय है। जिसने तब धैर्य रखा तो 14 साल बाद राम आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए, और जिसने अब धैर्य धरा तो देखिए टेंट से उठकर अब राम लला दिखाने बताने की जरूरत नहीं है। कितने एकड़ में बनने वाले इस राम मंदिर में जा रहे हैं। राम मंदिर के बाद मेरी मौजूदगी है, मैं एक बार सिक्योरिटी आपको दिखा देती हूँ। जरा सिक्योरिटी आप दिखाएं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है। वो राम मंदिर भी आएंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे और उसके बाद में निरीक्षण भी करेंगे, क्योंकि महज 2 दिन का समय बचा है। ये अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया का। उसका दुर्भाग्य है जिन जिन लोगों ने निमंत्रण को ठुकराया है। ये निमंत्रण किसी पार्टी का नहीं था, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निमंत्रण था, और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निमंत्रण था तो राम जी का निमंत्रण था।
इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था, पार्टी और पॉलिटिक्स से उठ करके।